हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नाम से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो आज का वीडियो देखने के बाद में आपको हिम्मत आ जाएगा कि MDT के दवा से प्रयोग से उसका कोर्स करने के बाद भी यदि आपका बीमारी जड़ से समाप्त नहीं हुआ है तब भी ठीक होगा। यू धृत लहरी जी का लेप्रोसी का बीमारी है और MDT के प्रयोग से वो बिल्कुल काले हो गए थे और काले होने के बाद में उन्हें कई तरह का और भी दिक्कत था और उनके पूरे शरीर और चेहरा से कालापन खत्म हो गया है। और उनका हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि यौन क्षमता यानी यौन क्षमता जो बिल्कुल घटकर 0 हो गया था वो धीरे धीरे वापस आ गया। यानी यौन संबंध फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद में वो बाद में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते थे और वो बिल्कुल अब ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि लेप्रोसी में हाथ पैर का उंगली टेढ़ा होता है, घाव हो जाता है, हाथ पाँव का उंगली गिर जाता है, ये तो बहुत बाद में होता है। जब आप इस बीमारी को सीरियस नहीं लेंगे और आप इलाज सही समय पर नहीं करा पाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा बीमारी आगे बढ़ता है। आज आपको एक डॉक्टर पर डिपेंड आपको नहीं रहना है। यदि बीमारी आपको ठीक नहीं हो पा रहा है MDT के प्रयोग से या अन्य चिकित्सक से तो आप ऑनलाइन चिकित्सा ले सकते हैं, वो भी घर बैठे। कई लोग लेप्रोसी के मरीज जो चलते हैं तो पैर से चप्पल उनका स्वतः निकल जाता है और समझ में भी नहीं आता है और पैर के फीते वाले चप्पल पहनना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि ताकि इसके बाद भी उनका यह बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन पैर में चप्पल पहनने से तो पैर का चप्पल नहीं निकलेगा, लेकिन बीमारी तो आपका जहाँ का है वहीं पर है। तो यू धृत लहरी जी का कालापन भी खत्म हो चुका है और जैसे जैसे बीमारी ठीक हो रहा है वैसे वैसे लोगों का हिम्मत बढ़ रहा है। अब कई लोग अपने इलाके में संबंधी में लेप्रोसी कुष्ठ रोग के बीमारी के अतिरिक्त भी बीमारी का सलाह लोग लेते हैं। ऐसे लेप्रोसी के अतिरिक्त एक व्यक्ति को उसको टाइफाइड था, हमेशा बुखार लगा ही रहता था, बुखार जाने का नाम नहीं लेता था लोग और हमारा ऑनलाइन चिकित्सा लोग लिया और बुखार भी परमानेंट ठीक हो गया, उनका भी रिकॉर्ड रखा हुआ है। कई सारे मरीज जो होते हैं वो जो ठीक हुए मरीज का मोबाइल नंबर मांगते हैं तो आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। आप मैसेज करके वेट थोड़ा करिएगा, उसका नंबर लेके आपको भेजना पड़ता है। कभी कभी हम लोग व्यस्त काफ़ी बिजी रहते हैं इसलिए आपको नंबर कभी नहीं भेजा पाता है। आप निश्चिंत रहिए, आपको नंबर जरूर दिया जाएगा ताकि आपको संतोष हो सके। ऐसे हम आपको साउंड रिकॉर्ड करके डालते रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेप्रोसी के मरीज कोई भी अपना वीडियो शेयर नहीं करते हैं, फोटो शेयर नहीं करते हैं, तो ठीक हुए मरीज को यूट्यूब पर लाने में उनका वीडियो दिखाना, चेहरा को दिखाना असंभव नहीं रहता है, क्योंकि पहले ही बोल देते हैं कि सर हमको किसी भी प्रकार का वीडियो मत डालिएगा। बिल्कुल हम वैसा ही करते हैं, आपका पता जो है, एड्रेस है, सब कुछ सीक्रेट रखा जाता है। जानकारी के लिए थोड़ा बहुत कोई नाम मत का फिगर कहीं हाथ का पैर का घाव का ये दे दिए, चेहरा बिल्कुल आपको छुपाया जाता है। तो आप निश्चिंत रहें। कई मरीज कहते हैं कि सर दवा यदि हम मंगाएंगे तो किसी को मालूम नहीं चलेगा। बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा, निश्चिंत रहिए आप।
देखने से दवा किसी को मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा बीमारी का दवा आपको दिया जाता है। उस पर रेपर लेवल ढंग का लिखित रूप से कुछ भी आपको नहीं रहता है। इसका ध्यान हम लोग खुद रखते हैं। जब हम आपके डॉक्टर हैं तो आपको विश्वास करनी चाहिए चिकित्सक पर कि आपके मन के अनुसार ही सारा हमको काम करना है। जिस तरह से आपका शरीर ठीक हो जाए, जैसे आप स्वस्थ रहे, वैसे हमको काम करना है। ये बीमारी जब आगे बढ़ेगा तो क्या क्या करेगा, तो शरीर का काला होना भी ठीक होता है। और एमडीटी के प्रयोग करने वाले व्यक्ति को जरूर इस बात को सुननी चाहिए ठीक से। एमडीटी दवा लेने के बाद में भी आपका, यानी एमडीटी के कारण से साइड इफेक्ट से भी हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है। ऐसे मरीज का भी हमारे पास लिस्ट है जिन्होंने कहा कि केवल सुनापन था, चमड़ा सुन्न था, लेकिन उंगली टेढ़ा नहीं था। और हमने जब डॉक्टर से हमने कंप्लेन किया तो उन्हें बताया कि ये बीमारी ठीक हो रहा है। तो हमको ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। फिंगर यदि टेढ़ा ही हो जाए, टेढ़ा को सीधा करने के लिए तो ट्रीटमेंट चलता है, नहीं तो ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा होगा जब उंगली भी आपका टेढ़ा हो जाएगा। तो आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, जानकारी रखिए एमडीटी के बारे में। मंगनी का बैल का दांत कौन देखने जाए, हम हमेशा आपको बताते हैं, सावधान करते हैं। फ्री में मिलता है एमडीटी। लोग समझते हैं इसमें क्या लग रहा है, इसलिए उसके बारे में डिटेल्स जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। आप जानकारी इकट्ठा करिए कि क्या आपका एमडीटी से जड़ से बीमारी ठीक हो जाएगा, कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है, साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो हमने तो साइड इफेक्ट देखा है, उंगली तक फिंगर ठीक आपका मुड़ जाता है। अच्छा, आप ही बताइए, यदि फ्री की दवा एमडीटी से यदि लेप्रोसी कुष्ठ रोग का इलाज यदि संभव रहता, ठीक हो जाता पूरा, यदि आप संतुष्ट हो जाते, तो हम लोगों के पास में, हमारे पास में कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं आता। ये तो आपका मान सम्मान, रेस्पेक्ट आप करते हैं, इसलिए हमें आपको रोज आपके बारे में जानकारी हम लेके आते रहते हैं। जो खोजेगा उसी के बारे में हम लोग सोचे हैं। जो मरीज ज़्यादा जिस बीमारी से दिक्कत रहता है, उसका इलाज नहीं रहता है, तो रिसर्च उसी के आधार पर हम लोग करते हैं। कई लोग ठीक होता है, वही मरीज को देख रहे हैं। हम खास करके वैसे बीमारी को चैलेंज के रूप में लेते हैं जो अंग्रेजी दवा में उसका उपचार नहीं है। डॉक्टर पर डॉक्टर बदलते हैं, दवा पर दवा बदलते हैं, फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो पाता है। कई मरीज खून का आंसू रोते हैं, रोने लगते हैं। तो हमने ये भी बता दिया कि 100% ठीक होने वाले मरीज का भी हमने अपना शॉर्ट नाम आपको दे देते हैं। यदि ये बीमारी आपको आगे बढ़ेगा, चमड़ा सुन्न होने लगेगा। चमड़ा क्या होगा? सुन्न होने लगेगा। और स्किन स्मीयर टेस्ट 4 जगह से आप चमड़ा जो कटवा करके और जांच कराते हैं, तो स्किन स्मीयर टेस्ट बोलता है, एल्सा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। उसमें जांच कराने की उतनी ज़रूरत नहीं है। यदि एमडीटी का दवा लेना है तो आपको जांच करानी पड़ती है। चमड़ा का सुन्न होना, शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा सुन्न होने लगे, कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से, मान लीजिए आपका चेहरा का यहाँ त्वचा सुन्न हो गया है, कलर बदल गया है, चमड़ा मोटा हो रहा है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा काला होने लगे और लाल लाल चकते धब्बे निकलने लगे, फोड़े निकलने लगे और बुखार भी रहने लगता है। और जहाँ घाव हो जाएगा, ये जहाँ पर चमड़ा सुन्न होगा, वहाँ पर धीरे धीरे आपको घाव पकड़ने लगेगा। घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। वही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपका बिल्कुल आप स्वस्थ होने लगते हैं। यह खतरनाक और गंभीर बीमारी है। इसमें दवा को हमको आपकी बीमारी के अनुसार चुनना पड़ता है।
कई लोग पूछते हैं सर थोड़ा दवाइया दिखाइए ना, दवाइया कैसा है, उसका नाम क्या है, पर्चा क्या है, उस पर फोटो भेजिए ना। अरे भाई, ये इलाज आप कराते हैं, जो पूरा सिम्टम रिकॉर्ड करके आप जब भेजेंगे तो दवाई में से मिक्स करना पड़ता है। मिक्स करने के बाद में दवा आपके यहाँ भेजा जाता है। इस बीमारी के कारण आपका मुंह में यदि आ जाए सुनप्पन, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, नाक बैठ जाएगा, कान मोटा होने लगता है, पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। क्या होगा? पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। बहुत सारे लोगों का केस भी झड़ जाता है। और जहाँ पर चमड़ा सुन्न होगा, हर वीडियो में बताते हैं, वहाँ का केस झड़ जाएगा, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए कि आपको यहाँ केस है और यहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, कलर बदलने लगा है, तो होगा क्या? यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा और केस झड़ना, ये केस भी सारा झड़ जाएगा। यू ललित का यू आपको वो जो आपको हम बताए हैं, यू धृत लहरे जी का केस भी वापस आ गया। उनका केस भी हम लगा दिए हैं, थंबनेल में जाकर आप देख सकते हैं। उनको पसीना भी आना शुरू हो गया और चेहरे का जो लाली खत्म हो जाता है, चेहरा काले पड़ जाते हैं, तो वो भी धीरे धीरे रंग आपका साफ होने लगता है। इस बीमारी के कारण नाखून जो है, ये जो गुलाबी नाखून जो रहता है, ये गुलाबी नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, मोटा होने लगते हैं और धीरे धीरे इसमें से निकलने लगता है। और इलाज के बाद में आपका नाखून भी बेहतरीन ढंग से आने लगेगा। यानी कुष्ठ रोग के कारण, आप मोटा मोटी बात समझिए तो कुष्ठ रोग के कारण अब तो बहुत सारे लोग अब ठीक होकर, कुष्ठ रोग के कारण जो काले हो गए थे अब ठीक होके शादी विवाह कर रहे हैं, शादी विवाह धूमधाम से कर रहे हैं और यौन संबंध भी बना रहे हैं और बोलते हैं सर हमें अब किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो एमडीटी ले रहे हैं तो क्या यौन क्षमता आपको लौटा रहा है? यौन संबंध बनाते समय किसी तरह का आपको कमजोरी, थकान तो नहीं लग रहा है? आंख से कम दिखाई देना, ये कुष्ठ रोग के बीमारी की वजह से आपका आंख से कम दिखना शुरू हो जाता है, मोतियाबिंद भी बन सकता है और एमडीटी के साइड इफेक्ट की वजह से भी आंख का रोशनी कम होने लगता है। एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण बहुत सारे मरीजों को जॉन्डिस हो जाता है, आंख पीला पीला हो जाएगा, पेशाब भी पीला होने लगता है, भूख लगना बंद हो जाता है। फिर एमडीटी का दवा बंद करके फिर आपको जॉन्डिस ठीक करते हैं, फिर जाके एमडीटी का दवा चलाते हैं। तो एमडीटी से बीमारी केवल कंट्रोल रह सकता है, ठीक कभी जड़ से नहीं होता है। ये बीमारी सुनप्पन लेकर शुरू हुआ और एमडीटी दवा लेने के बाद में क्या सुनप्पन गया? सुनप्पन ही ठीक हो जाएगा तो माना जाएगा कि लेप्रोसी का बीमारी 100% ठीक हो गया। कई मरीजों का 80% जिनका भाग शून्य हो गया था, एड़ी से लेकर छाती तक, वो भी 100% आज ठीक होके बड़ा बड़ा बोझा काम करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। कौशल जी का पिताजी हैं, वैशाली जिला का, पैर से लेकर छाती तक उनका शून्य हो गया था, सुनप्पन बिल्कुल ठीक हो गया, पैर से अब चप्पल नहीं निकलता है। और घाव जो बनने लगता है, घाव भी ठीक हो जाएगा, नाखून भी गुलाबी आपको निकल जाएगा जो खराब हो गया है। और चेहरा जो काले पड़ जाते हैं वो चेहरा आपका गुलाबी होगा और हर चीज़ आनंद आप ले पाएंगे। जिनका माथा जो मस्तिष्क था, यानी दिमाग जिनका बिल्कुल पागल जैसा हो गया था, इस बीमारी में ब्रेन काम करना बंद हो जाता है। यहाँ दिमाग भी खराब हो जाता है, पागल जैसा रोग रहने लगते हैं, वो धीरे धीरे ब्रेन भी दिमाग भी
ठीक हो जाता है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, जो मरीज कहते हैं वही आपको हम ये बात बताते हैं। कई मरीज बोलते हैं कि सर ऑनलाइन चिकित्सा लेने पर कहीं बहुत सारे लोग कहीं पैसा ले दवा भी ना भेजे, कम से कम विश्वास तो कीजिए, डॉक्टर आपके लिए हम क्यों करेंगे ऐसा, पैसा भी लग जाएगा, दवा भी ना पहुंचेगा। ऐसा नहीं होता है। हमारा यदि वीडियो हमारा यदि आप देख रहे हैं और हमारे चैनल को काफ़ी आप पसंद करते हैं तो कृपया कमेंट में जा कर के ज़रूर बताइए कि दवा का पैसा पेमेंट करने के बाद में दवा मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि दवा नहीं मिल पाता है, क्योंकि दूसरे रोगी को भी विश्वास जगे। लेप्रोसी के मरीज का हम क्या करेंगे पैसा, वो तो खुद बेचारे दुख में रहते हैं और उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए हम चैनल पर आते रहते हैं। क्योंकि बीमारी जब MDT से ठीक हो जाता तो हमें रिसर्च करने की, दवा देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन जब हमने एक वीडियो मात्र हमने डाला था लेप्रोसी के बारे में तो काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया और हमारे बात के साथ समर्थन करने लगे और उस पर काफ़ी सलाह लेने लगे। तो बताइए, डॉक्टर हम हैं तो हम नहीं इस पर रिसर्च करेंगे तो कौन करेगा? ये विभाग तो चिकित्सा विभाग का ही है। हमारे घर में शुरू से, यानी हमारे पिताजी डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, उनके ऊपर से इलाज होते आया है और उस इलाज को हमने देखा सुना, उसका तो अनुभव था ही। और अपना हमने सारे आपको कई प्रकार का प्रशासनिक सेवा, हम भी चाहते थे कि DSP बने, CO बन जाए, BDO बन जाए, लेकिन मेरा उस विभाग में बिल्कुल मन नहीं लगता था। CO कोई बन जाएगा, BDO बन जाएगा, उसमें लिए लाइन लगा हुआ है, वो कोई उसके पद पर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमने सोचा कि इतना दिन का हमारा ये खानदान में किया हुआ काम है, इसको यदि वहीं पर छोड़ देते हैं तो अच्छी बात नहीं है। ये सारा जितना रिसर्च हुआ है सब बेकार हो जाएगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा, महेंद्र सिंह धोनी का जो इलाज करने वाले वैद्य हैं, तीसरा पास है, सारा दवा फेल कर जाता है, उनके पास में वो दिखाते हैं। हम लोग तो इतना पढ़ाई किए हैं, वंश में इसमें चला आया है। तो आपके लिए जब मरीजों का चेहरा अच्छा हो जाता था लेप्रोसी, तो हमें बचपन में देखकर खुशी होती थी। बहुत मरीज खुश हो जाते थे, उनका जो चेहरे का जो रोशनी है, मुस्कान है, हम उसको भूले नहीं है, जो बचपन में देखते थे हमारे पिताजी जो इलाज करते थे। इसलिए हम चाहते हैं कि वही मुस्कान दुनिया के सारे मरीजों पर आ जाए और हम अपने धर्म में बाबा भोलेनाथ का हम पूजा पाठ भी करते रहते हैं। हम उनसे मनाते रहते हैं कि जितना भी हम बीमारी देखें, लेप्रोसी कुष्ठ रोग का सारे ठीक हो जाए, हमें वो शक्ति प्रदान करें, दिव्य शक्ति दें और इस दिशा में हम आगे बढ़ें और एक से बढ़ के एक दवाइयों का हम रिसर्च करते रहें। फिलहाल जितने भी दवा का हमने रिसर्च किया है तो उसमें सुखेंद्रा जी का भी नाम आता है, जिनका 100% ठीक हो गया है और उनका साउंड को रिकॉर्ड करके हमने शेयर किया है। कई मरीज ऐसे भी मिली हैं, महिला मरीज जो अपना काम तक नहीं कर पाती थी, चमड़ा सुन्न हो जाने के कारण। वो आपको जब ये बीमारी हो जाएगा तो कलम आपका ये गिर जाएगा, कलम भी होल्ड नहीं कर पाएंगे, भारी कमजोरी, थकान लगेगा, धूप का रोशनी आपको बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। हाँ, आज के एक मरीज ने पूछे हैं, आज के मरीज कि सर थोड़ा सा लेप्रोसी के मरीज को दर्द होता है तो क्या उसमें करू तेल या किसी तेल को गर्म करके उसमें मालिश करें? अरे रे 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 रे, ऐसा गलती कभी ना करें। लेप्रोसी के मरीज को गर्म तेल का मालिश भूलकर भी न करें।
ठीक है, बात समझिए, नहीं तो फोड़े आ जाएंगे। आग के पास में तो बैठना ही नहीं है, धूप में कम से कम निकलना है। और ये केहूनी पर मार करके भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। जब ये केहूनी पर मारेंगे तो क्या होगा, झुनझुनी होगा, बिजली की तरह झटका लगेगा, बिजली की तरह आपको झटका लगेगा। और सुई चुभता है, सुई चुभता रहता है, एकदम आएगा, भोंकेगा, भोंकने जैसा सुई चुभेगा, रहेगा और सुई चुभना शुरू हो जाएगा। सुई एकदम लगेगा कि पतला जैसे सुई चुभ गया, फिर कुछ देर रुक जाएगा, फिर चुभना शुरू हो जाएगा, हमेशा चुभते रहना। और ये बीमारी आगे बढ़ता है तो आपके केस जो है, केस भी आपका झड़ जाता है, त्वचा बेजान, देखने में ठीक नहीं, कम उम्र में ही बुढ़े जैसा हो जाता है आदमी। खांसी भी लगातार रह सकता है, वजन लगातार घट सकता है, वजन लगातार क्या होगा, घटते जाएगा। और खाने पीने में इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भोजन लेनी चाहिए, खाने में डोले सोले थोड़ा होनी चाहिए, मजबूत बनिए। इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, फल फ्रूट्स, हरा सब्जी, और इसके बाद में भी ड्राई फ्रूट्स यानी सूखा फल। सूखा फल कौन आएगा, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर, ये सब सूखे फल में आते हैं। आप इसको सेवन करेंगे। और दवा हमें अब आइए, हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल इस दवा का माने आप इस सेवन करना शुरू मत कर दीजिएगा, जानकारी के लिए आपको शेयर किया जाता है। 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन लेने से आपका बीमारी जो कंट्रोल में रहता है। किसके लिए, मान लीजिए किसी कारण से अभी आप व्यस्त हैं, आपको अभी इलाज नहीं करानी है, तब तक के लिए इस दवा को लेंगे तो बीमारी आपका बढ़ेगा नहीं, कंट्रोल में रहता है। ठीक करने के लिए आपको उपचार लेना ही पड़ेगा। अब कई लोग ये सर दवा ले ले, अरे हम थोड़े आपको बोलेंगे यही, क्या हम बात बताते हैं, आप करने क्या लगते हैं। ये दवा तो आपको कब लेना है, जब आपको अभी चिकित्सा नहीं करानी है तब आपको लेनी है। यदि चिकित्सा करानी है तो आपको इस दवा को लेने की जरूरत नहीं है। चाहिए इसमें साबुन, कई लोग कोई भी साबुन रगड़ लेते हैं, इस पार से उस पार आपको दिखाई देता है, वही साबुन इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए, वही साबुन इस्तेमाल करनी चाहिए। ये देख सकते हैं, जो इस पार से उस पार दिखाई दे वही साबुन आपके लिए बेहतरीन है। और कई लोग तेल आप तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल प्रयोग कर सकते हैं, ये महंगा आएगा। इसके बदले में करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग नारियल का तेल, कई लोग नारियल का तेल प्रयोग करने लगते हैं। नारियल का तेल इसमें बीमारी में लगाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। कोई एलोवेरा बता देता है, सिर्फ और सिर्फ ये अलग किस्म का चमड़े का बीमारी है, खतरनाक है। इसका उपचार के प्रति आप ध्यान रखिए। यदि सूनापन है, एमडीटी भी ले लिए हैं, सूनापन आपको बना है शरीर में, तो धीरे धीरे फिर आपको आगे ये बीमारी बढ़ते जाएगा। और जब आपका एज थोड़ा सा ढलेगा तो हाथ पांव आपका काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, उंगली धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है, उंगली, हाथ पतला, पैर भी पतला पड़ने लगेगा और आपको खड़ा आपको होने में बहुत दिक्कत होगा, जल्द आपको बैठ जाना पड़ेगा। क्योंकि चमड़ा सुन्न हो गया है, पैर सुन्न हो गया है, अब उस पर ज़्यादा प्रेशर देंगे, झुनझुनी हो जाएगा, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा और हाथ में कंपन भी होने लगता है।
सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम जो भी मरीज का इलाज हम करते हैं, अब आपको हम साउंड रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं। अब आपको विश्वास हो गया होगा कि लेप्रोसी कुष्ठ का बीमारी 100% ठीक हो जाता है। और जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है, जिन रोगियों को, मरीजों को विश्वास नहीं हो पाता है कि लेप्रोसी का बीमारी ठीक हो जाता है, तो कमेंट करके लिखेंगे आपको क्यों नहीं विश्वास होता है। हम पूरा आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे। और दवा, ऐसा एक भी रोगी नहीं मिलेगा जिनका पैसा पेमेंट के बाद में दवा ना मिला हो। तो थोड़ा सा मरीज को लिख दे कमेंट करके, चूँकि आप लोगों का चैनल है। लेप्रोसी के मरीज को एक एक बात समझनी चाहिए। एमडीटी सरकार ने उसको बना दिया है। आप एमडीटी खाते रहो, एमडीटी खाते रहो, ठीक हो ना हो, घुमा फिरा कर कहीं पर भी जाइएगा वही दवा मिलेगा। छोटे अस्पताल में जाइए, बड़े अस्पताल में जाइए, कोई बड़ा अस्पताल में लेप्रोसी के मरीज का वही दवा है, एमडीटी। तो एमडीटी से यदि आप संतुष्ट नहीं है, फायदा नहीं करता है, तो आप दूसरा तो ऑप्शन तलाशेंगे ही। यदि दूसरा ऑप्शन आपको चाहिए, आप 100% बिना साइड इफेक्ट का ठीक होना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9817575333, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।